नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। सरकार का काम मंदिर बनाना या चलाना नहीं है। यह ऐतिहासिक शब्द देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के थे, जब आजादी के ठीक बाद गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात चल रही थी। नेहरू ने तब साफ कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार को खुद को धार्मिक ट्रस्ट और उनके वित्तीय प्रबंधन से दूर रखना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन सरकारी दखल के बिना एक स्वतंत्र ट्रस्ट के जरिए। बीजेपी और आज की सत्ता व्यवस्था अक्सर हर ऐतिहासिक गलती के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन आज अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं, वे हमें इतिहास के उसी पन्ने को दोबारा पलटने पर मजबूर कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, लेकिन सोमनाथ मंदिर के विपरीत यहाँ सरकार की पूरी भूमिका रही, पूरा राजनीतिक संरक्षण रहा। और आज नतीजा क्या है? आज उसी राम मंदिर ट्रस्ट पर 200 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि भक्तों के पवित्र दान पात्र में गड़बड़ी हुई। 3 करोड़ की जो नजूल जमीन को है, वो 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा गया और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिए गए। ऐसे में देश का आम सनातनी और राम भक्त आज गहरे असमंजस में है। सदियों के इंतजार के बाद जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो देश के करोड़ों राम भक्तों की आंखों में आंसू थे। एक ऐसा भावुक पल जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पाई पाई जोड़कर इस पवित्र काज के लिए दान दिया। किसी ने अपनी पेंशन सौंपी, तो किसी मासूम ने अपनी गुल्लक तोड़ दी, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था और उनका समर्पण था। जो सरकार हर बात के लिए नेहरू जी को कोसती है, उसने नेहरू जी के उस ऐतिहासिक फैसले से सबक क्यों नहीं लिया कि सरकार को मंदिर प्रबंधन से दूर रहना चाहिए? क्या सरकार के अत्यधिक राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही ट्रस्ट के लोग बेलगाम हुए और ये कथित घोटाला हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये विवाद साबित करता है कि नेहरू जी का वो पुराना फैसला आज के दौर में बिल्कुल सही था? आरोपों के बाद सरकार ने एसआईटी तो बना दी है, लेकिन विपक्ष इसे महज खानापूर्ति बता रहा है। इस ऐतिहासिक और तीखे विमर्श पर आज हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिवाजी सरकार जी और कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शिवाजी सर मेरा पहला और सीधा सवाल इतिहास के इसी आईने से आपसे है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के समय नेहरू जी ने सरकार को मंदिर प्रबंधन और उसके पैसे से पूरी तरह अलग रखा था, ताकि शुचिता बनी रहे। आज राम मंदिर के मामले में सरकार की सीधी निगरानी और राजनीतिक संरक्षण जो है वो था, और आज उसी ट्रस्ट पर भक्तों के पैसों की कथित लूट के आरोप लग रहे हैं। एक विश्लेषक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आज का ये विवाद ये साबित करता है कि धार्मिक ट्रस्ट को लेकर नेहरू जी की वो जो दूरदर्शिता थी और उनका वो जो ऐतिहासिक फैसला था वो बिल्कुल सही था? और जो बीजेपी हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है, वो इस बात का जवाब कैसे देगी कि उन्होंने नेहरू की नीतियों को कोसते कोसते उनकी सबसे बड़ी समझदारी को भुला दिया? जी, बहुत सारी बातें आपने कही, कोई बातें सही हैं। सीधी सी बात है, सरकार आज से नहीं, अगर आप देखें प्राचीन व्यवस्था हमारी रही है, राज्य और धर्म दोनों अलग अलग रहे हैं, मिले जुले नहीं रहे हैं। राज्य की व्यवस्था अलग होती रही है, धर्म की व्यवस्था अलग होती रही है। जब भी राज्य और धर्म, ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन काल में राज्य और धर्म में घालमेल कई बार हुआ नहीं, जब भी हुआ तो हमने वो देखा कि देश के लिए, मुल्क के लिए वो अच्छा नहीं रहा। एक पृथा नाम के एक राजा की कहानी आती है, वहां भी यही बात आती है। आखिर वो राजा जो है बहुत अत्याचारी हो गए और जनता ने विद्रोह करके सबकी राय से उनके जो प्राण है उसको लेना पड़ा। ये भी कहानियां आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सारी हम पर प्रयोग कर रहे हैं कोई नया प्रयोग है, ये प्रयोग हम कई बार कर चुके हैं और हम उससे सीख चुके हैं। और इसीलिए नेहरू जी ने जो कहा कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, ये हमारी हजारों वर्षों की जो प्रयोग रहा है और उससे जो अनुभव रहा है, उसके वजह से हमने ये किया है। और इसलिए जो है हमने कभी धर्म को राजनीति से जोड़ा नहीं है। राजनीति में धर्म का इतना ही काम रहा है कि राजनीति जो है वो धर्म, यानी कि जो सच्चाई का मार्ग है, जो सही मार्ग है, उस मार्ग पे चलता रहेगा। ये था धर्म। अब
कई चीजें अगर आपने जिक्र किया, अभी 200 करोड़ का आपने जिक्र किया कि 200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, हुई होगी, हो सकती है। देखिए छोटे छोटे मंदिरों में भी मैं देख चुका हूं कि वहां के जो पूजा व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वही गड़बड़ी कर जाते हैं। कई जगह मैंने कई छोटे छोटे मंदिरों में मैंने देखा, इसको लेकर कई विवाद हो चुके हैं। तो एक राम जन्मभूमि जैसी एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा मैं समझता हूँ सोच से परे नहीं है। हो सकता है हम उसकी व्यवस्था क्यों नहीं किए, एक प्रश्न तो ये आता है। दूसरी चीज ये है, ये कोई जो आज 200 करोड़ की बात है, कोई पहली बार नहीं हो रही। आज तक 1990 से लेके 2014 तक लगभग 1400 करोड़ रुपए जो है वो जमा किए गए। 2014 के बाद वो जो 1400 करोड़ रुपए थे उसके बारे में जनता को कोई विवरण नहीं दिया गया, वो है या नहीं है, उसको समाहित किया गया नहीं किया गया, कुछ नहीं कहा गया। और उसके बाद मंदिर बनाने के लिए तमाम धन चारों तरफ से जुटाए गए, जो कहा जाता है आज 6000 करोड़ से ज्यादा है। तो 1400 करोड़ कहाँ गए? कई बार तो अशोक सिंघल जी भी कहा, उन्होंने भी कहा था कि उसकी जो है पता करनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ है। हालांकि उसके बाद उनका भी देहांत बहुत जल्दी हो गया। तो ये चीजें मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, अब मंदिर बन चुका है, भव्य मंदिर बन चुका है, अच्छा बड़ा मंदिर बन चुका है। अब लोगों से दान क्यों लिया जा रहा है? हमें तो धर्म के नाम पे, धर्म की शुचिता के लिए और किसी भी व्यवस्था के, हम देख चुके हैं कोई भी एनजीओ जो होते हैं, कई ऐसे संस्थान जो होते हैं, स्वयंसेवी संस्थान होता है, वहां भी अगर पैसे आ जाता है तो गड़बड़ियों की बातें वहां भी सुनने को मिलती है और विवाद उस पर उत्पन्न होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे भी होती है। तो राम मंदिर तो बन चुका है, अगर 6000 या 7000 करोड़ जो भी है उसका एक कोष बन चुका है। अब जनता को तो अपील करनी चाहिए कि आप जो है 1 रुपए से ज्यादा कोई दान नहीं देंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर कई लाख लोग आते हैं उसके बावजूद जो है तमाम धन आता रहेगा, तो हमको तो एक राम जन्मभूमि, राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, तो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की जो महिमा रही है उसके बचाने के लिए, उसके अनुसरण करने के लिए हमको चाहिए कि राम मंदिर में जो है अब कोई दान न लिया जाए। 1 रुपए जो जनता जाती है श्रद्धा से देना चाहती है उतना ही बस, उसके अलावा जरूरत क्या है लेने की? इतनी कोश है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हम बना चुके हैं, अब इसके आगे हमें और क्या चाहिए? राम जी तो छावनी में भी रह चुके, राम जी तो टेम्पररी शेल्टर में रह चुके, राम जी तो उस पुराना जो मंदिर रहा है जिसको हमने कहा कि हमने मस्जिद कह के जिसे तोड़ दिया, वो तो एक बहुत विशाल भव्य मंदिर रहा है, उसको तो हमने तोड़ दिया। और उसके बाद अगर इतनी बड़ी मंदिर बना दी है और इतने पैसे हमने इकट्ठा कर लिए, तो इस वक्त भारत के तमाम मंदिर ऐसे हो चुके हैं जहां मैं जाकर खुद देख चुका हूं, जहां पैसा जुटाने का एक बहुत बड़ा कोशिश लगातार चलती रहती है। कई जगह तो टिकट लगते हैं 400-500 रुपए का टिकट, कई बार उससे ज्यादा भी लगता। तो क्या जरूरत है? मंदिरों में तो लोग श्रद्धा के लिए जाते थे। कई मंदिर ऐसे हैं, जैसे नाथ द्वारा का मंदिर हम पहले जब हमारे मित्र लोग गए, उन्होंने कहा कि वहां जाते थे, बड़े अच्छी तरह से आवभगत होती थी, हम बैठते थे, हमें प्रसाद मिलता। अब वो सब तो कुछ होता नहीं है, पर दर्शन के लिए एक विशाल राशि हर एक व्यक्ति से ली जाती है। तो ये व्यवस्था जो है धर्म का, अगर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अगर हमें धर्म का और राम मंदिर जैसे मंदिर का उसको स्थापित करना, उसके प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, तो सबसे पहला राम मंदिर ट्रस्ट को और देश के सारे हिंदुओं को यह प्रण करना चाहिए कि मंदिर में कोई धन मंदिर नहीं लेगा। अगर जब तक ये नहीं करेंगे और धन अगर आता रहेगा और धन में गड़बड़ी नहीं होगी, जैसे मैंने कहा पहले भी हो चुका है, अब भी हम होते हुए देख रहे हैं, और जिस तरह से बंडल बन के आ रहे हैं कि हर 10 बंडल में 3 बंडल जो है उसकी गिनती नहीं हो रही थी, यहीं से तो गड़बड़ियां हुई है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को रोकने की जरूरत है, और इस तरह की व्यवस्थाओं को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप 1 रुपए का एक सिक्के के अलावा कोई मंदिर कुछ भी नहीं लेगा। जी, ये एक सुझाव है। जी शिवाजी सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि
जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, जो हमारा सनातन है, तो वहां पर कहते हैं कि दान हमारी जो संस्कृति है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो भक्त को आप नहीं रोक सकते। यहाँ हमारा बड़ा सवाल था सरकार जिस तरीके से काम कर रही है धर्म को लेकर, और नेहरू जी ने जिस तरीके से धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखा था, वो मेरा सवाल यहाँ था सर। मैं लौटूंगी आपके पास। टीना जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने मुझे भी सुना और सर को भी सुना। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इसे पूरी तरह से गैर सरकारी और धार्मिक आयोजन रखना चाहते थे। इसके विपरीत अयोध्या में पीएमओ से लेकर पूरी सरकार इस प्रोजेक्ट के केंद्र में रही। क्या आपको लगता है कि जब कोई सरकार किसी धार्मिक आयोजन से पूरा पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक लाभ लेती है, तो फिर उस संस्थान में होने वाले भ्रष्टाचार और पाप की जिम्मेदारी भी सीधे सरकार के सिर ही आती है? क्या आज सरकार इसी वजह से बैकफुट पर है? जी बताएं टीना जी। देखिए, देश की आस्था के साथ बीजेपी और आरएसएस लगातार सौदा कर रही है, उनके साथ उनको चोट पहुंचा रही है। और आप देखेंगे कि ये वही चंपत राय हैं जो अपने आप को दिव्य पुरुष, जो मोदी जी को कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। तो उनपे तो कोई जांच होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया है। ये तो साफ दिख रहा है कि वो बच जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य ने बहुत सही कहा है कि चंपत, उनका नाम ही चंपत है, तो पैसा लेके तो भागेंगे, चंपत हो ही जाएंगे। लेकिन वो सेफ रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि जितना मोदी जी का गुणगान उन्होंने किया और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज देखिए कि देश की राम भक्तों पर, देश की सभी जनता पर कितने आस्थाओं पर लगातार चोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। और आप देखेंगे कि इसमें जो राम ट्रस्ट भूमि के जो चेयरमैन रहे वो नपेंद्र मिश्रा, जो पीएमओ में रहे हैं, सचिव रहे हैं, वो 5 साल तक मोदी जी के तो सचिव रहे हैं। तो ये तो संगठित जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ जो है सिर्फ इन अधिकारियों की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें देश के प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है। उनको भी इस लूट में, संगठित लूट है ये तो डकैती में सब लोग शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग शामिल है इसमें, अशोक सिंघल, सारे लोग, जितने लोग हैं सब शामिल है इसमें, साफ दिख रहा है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि कोई लेखा जोखा ही नहीं है, कितना पैसा आ रहा है, कितनी दान दक्षिणा आ रही है, कितना सोना चढ़ाया जा रहा है, शिलालेख कहाँ है, कोई सवाल। और कह रहे हैं एसआईटी गठित कर रहे हैं। अब ये वही एसआईटी है जो महाकुंभ के समय जब भगदड़ में मारे गए थे लोग, तो एसआईटी ने क्या जांच में क्या पाया? अभी तक तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कोई तथ्य है तो बताइए। किसी भी तरीके का कोई तथ्य नहीं है। एसआईटी करेगी क्या? लेकिन हमारी फिर भी मांग है सरकार से कि कोई सिटिंग जो जज है वो इस पर जांच की जाए, उसको बैठाना चाहिए, न्यायालय में जांच होनी चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सरकार में ऐसा ही है, इस सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें खुद ही ये लोग शामिल होते हैं। ये वही लोग हैं जो राम को, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो वसूली तो करेंगे ना। ये राम को यही तो लोग लाए हैं। अभी त्रेता युग से राम को लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वसूली करेंगे। इतनी दूर से लेके आए हैं, किराया भाड़ा भी चाहिए होगा। मोदी जी आते हैं विदेश में तो किराया भाड़ा लगता है, तो उसी तरीके से इनको खर्चा तो करवाना है, रिम्बर्समेंट है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती क्यों है? जो लोगों की आस्थाओं के साथ लगातार ऐसा चोट क्यों करती है? लेकिन मुझे फिर भी क्योंकि आज सारे लोग, जितने लोग हैं आज वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, वो ये महसूस कर सकते हैं कि जिनके ऊपर हमने भरोसा किया, आज उन्होंने भरोसे को चोट कर दिया है। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी अगर हम इसे कमजोरी कहें तो वो ये कहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर उठा ही नहीं रही, कोई सवाल ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप देखिए कि कोई भी ऐसी डिबेट हुई हो जो ये सवाल सरकार से पूछा जाए कि भाई ये नपेंद्र मिश्रा जी कौन है, ये चंपत राय कौन है, ये संतोष दुबे जी जो बयान दे रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये डिबेट गायब है। और मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि एटलीस्ट आप इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बात करने के लिए सिर्फ वही लोग हैं जो चिंतित हैं। सरकार, मीडिया तो चिंता ही नहीं कर रही है। वो मीडिया तो जो कहते हैं सरकार को जो मोमबत्ती दिखानी चाहिए उसको अगरबत्ती कर रही है कि भाई ये जो कर रहे हैं ये ठीक है, ये चंगा है, सब कुछ चंगा है इस देश में। तो जो इतना लूट मच रही है ये तो दिखाई नहीं देगी, जहां आम जनता तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। आम जनता तो दान देती रहेगी, और ये जो है ये उसी पैसे से आलीशान जो है कार्यालय खोलते रहेंगे। ये हमारी आस्थाओं पे चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई, क्योंकि जवाबदेही नहीं है ना यहाँ किसी के मरने पर, भगदड़ में मरने पर जिम्मेदारी कोई लेता है, ना आज जो राम मंदिर में, जो ट्रस्ट में जो हुआ है उस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो हम सवाल किससे पूछे? जी बिल्कुल। शिवाजी सर, आपने सुना टीना जी को अभी। मेरा सवाल आपसे ये है सर, और वो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट का ये जो 200 करोड़ का कथित घोटाला इस बात की चेतावनी है
कि अब समय आ गया है कि भारत में स्टेट और रिलीजन, सरकार और धर्म को पूरी तरह अलग कर दिया जाए? क्या सरकार को सभी मंदिरों के मैनेजमेंट से बाहर आ जाना चाहिए, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, और उनका नियंत्रण पूरी तरह स्वतंत्र न्यायपालिका या निष्पक्ष ऑडिट एजेंसीज को सौंप देना चाहिए, जैसा नेहरू जी चाहते थे? क्या भारतीय राजनीति इस बात से कभी सबक लेगी? जी सर। देखिए, आपने जो प्रश्न किया वो काफी जटिल है, क्योंकि ये भी हम देख चुके हैं कई मंदिरों की व्यवस्था को सुसंगत करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। कई ऐसे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जहां व्यवस्था की जो पूरी निगरानी जो है वो सरकार की वजह से ही सही ढंग से हो पाई है। नहीं तो वहां पंडे और कई तरह के इस तरह के लोग रहे हैं, तमाम बड़े बड़े मंदिरों के नाम लिए जा सकते हैं। उनको संगत करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ी। आज भी उत्तराखंड में अगर आप चले जाए, 4 धाम के जो सबसे बड़े मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आप गोमुख और जमुनोत्री, ये सारी जगह पे ही अगर आप देखें तो व्यवस्था जो है, सरकारी व्यवस्था की गई है, करने की जरूरत पड़ी है। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो सारी जो व्यवस्था बनाई गई है वो केदार बद्रीनाथ ट्रस्ट का जो है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो सरकार का होता है, व्यवस्थाएं वो करता है, पर पूरा ट्रस्ट है वो अपना काम अलग ढंग से करती है। और ये इसलिए किया गया कि ये सारी जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो लूट खसोट भी हो रही थी, जो पैसे की साइफनिंग हो रही थी, उन सब चीजों पर जो है नजर रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की गई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो राम मंदिर के साथ थोड़ी सी गड़बड़ियां ये हुई है कि अति उत्साह में राम मंदिर बना, अति उत्साह में राम मंदिर का कानून आया, और उसके बाद राम मंदिर जिस तरह से बना, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने मान लिया कि ये एक सुपर न्यूमररी बॉडी है, और इसलिए जो है इसके बारे में कौन बात करेगा। सबको लगा कि किसी से भी बात करेंगे तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सर्वोच्च आसनों से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ कुछ कहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ये जो भावना बनी, वो भावना जो है मंदिर के लिए, राम जी के लिए और पूरे भारत की जो सामान्य धर्म और सभ्यता है उसके लिए उचित नहीं रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। सरकारी व्यवस्था होने में, सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं की निगरानी करना और उसको चलाने में, मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। जगन्नाथ मंदिर, पुरी का मंदिर लीजिए, जय कामाख्या मंदिर लीजिए, हर जगह यही हो रहा है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी ये है कि ये मंदिर जो है एक विशेष दर्जा पाया हुआ मंदिर है, और यहाँ के लोग भी अपने को विशेष दर्जा पाए हुए होते हैं, और इस वजह से न तो 1400 करोड़ के, टीना जी बार बार बात कर रही है 200 करोड़, 200 करोड़ होता ही क्या है आजकल के जमाने में, 20 रुपए के बराबर हो गया है। 200 करोड़ तो एक सड़क का 1 किलोमीटर का जो जिसके खर्चा था पहले 18 करोड़, और उसको एक रातों रात उसको 250 करोड़ कर दिया गया। तो वो सड़क के बगैर बिगड़े तो 200 करोड़ तो कुछ नहीं है, 20 रुपए के बराबर हुआ। पर 1400 करोड़ उससे पहले भी तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई? टीना जी को तो ये भी पूछना चाहिए, तीनों जी का तो ये भी पूछना चाहिए, है ना? तीनों जी को ये भी पूछना चाहिए कि ये कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है देखने की हमें जरूरत है कि कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है और क्यों हो रही है। राम मंदिर को एक सामान्य जनता के मंदिर की तरह बनाना चाहिए, जहाँ जनता का मंदिर में, जनता के दरबार में, राम जी के दरबार में लोग आए और जाए, और किसी से दान न लेने की अपील की जाए, प्रार्थना की जाए। क्यों नहीं की जा रही है? आज पूरा जो अयोध्या का क्षेत्र है वो सबसे बड़े कई तरह के व्यवसाय का केंद्र हो गया। 2 करोड़ में एक दिन में जमीन खरीदी जाती है, दूसरे दिन 18 करोड़ की हो जाती है, तीसरे दिन और बढ़ जाती है। तो राम जी ने तो ऐसी कल्पना नहीं की थी अपने राज्य के लिए। तो राम जी ने जो कल्पना की थी उस व्यवस्था को स्थापित करने की जरूरत है। और अगर आप दान लेना नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं है कि दान लेने में कोई हर्ज नहीं है, जहां जरूरत है वहां दान कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि जो संपन्न को उसको और दान करते चले जाइए, ऐसी भी व्यवस्था नहीं। इसलिए जब आप संपन्न हो गए हैं तो आप दान क्यों ले रहे हैं? सवाल यहां पर अयोध्या के और मंदिर है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है,
वहां की व्यवस्थाओं का भी सुधार करने की जरूरत है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। बिल्कुल अयोध्या पूरी अयोध्या को सुसंगठित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और अयोध्या जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने चाहा था, जैसे बनाया था, उस तरह से बनना चाहिए। बिल्कुल टीना जी, मैं आपसे आपके पास आती हूँ। बीजेपी हमेशा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भ्रष्ट और खुद को शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक बताती आई है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े और सबसे पवित्र मंदिर के चंदे में हेरफेर के आरोप सामने आते हैं और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिए जाते हैं, तो क्या जनता के बीच बीजेपी की जो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाली छवि है वो पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाती? क्या इतिहास ये लिखेगा कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने राम भक्तों के पैसों को भी नहीं छोड़ा? जी टीना, और सर इसी पर मैं आपसे भी क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगी। जी टीना जी, मैं पहले आपसे बिल्कुल, विपक्ष को तो रामद्रोही कहा गया है, ये तो रामद्रोही है, लेकिन इनसे भी तो सवाल पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो साहब आप सड़क बना रहे हैं वो एक पहली बारिश में ही वो धंस जाती है, करोड़ों की सड़कें बना देते हैं। देखेंगे कि किस तरीके से जो गर्भगृह है वो पहली बारिश में ही टपकने लग जाता है। तो आप तो राम भक्त है ना, तो आपने क्या किया? आप क्या जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं को डकैती नहीं डाल रहे हैं? क्या आप उनके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? लेकिन लगातार एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि ये विपक्ष के जितने भी दल हैं उनके सबके जो है वो रामद्रोही हैं, कि खुद को बहुत बड़ा राम भक्त बनाते हैं। और मीडिया ने भी उसको बहुत ज्यादा चटकारे लेकर ये दिखाया गया कि भाई ये लोग तो बहुत सज्जन लोग हैं और इन लोगों को इनसे बड़ा राम भक्त नहीं है। अब सवाल तो इन्हीं के ऊपर उठ रहा है कि बताइए, और आप राम के नाम पर जिस तरीके से लगातार चंदा चोरी कर रहे हैं, लगातार घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और ये सिर्फ जो है सिर्फ राम मंदिर को लेकर ही नहीं है, इस तमाम संस्थाओं पे, चाहे पीएम केयर फंड की बात कर लीजिए, होती है क्या ऑडिटिंग? क्या जनता को पता है? जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। और ये सवाल योगी जी से भी है कि साहब अब आप बुलडोजर भेजेंगे क्या चंपत राय के यहाँ पर? और अगर आप टिंकू यादव जितने लोग हैं इनके यहाँ पे भेजेंगे, और अगर आप ईडी का नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल है, देश के गृह मंत्री से सवाल है, क्या इनके यहाँ ईडी नहीं भेज रहे? क्योंकि ये तो फैसला कैसे करते हैं? कोर्ट फैसला थोड़ी कर रहा है, यहाँ तो बुलडोजर कर रहा है, ईडी सीबीआई कर रही है। तो आज शांत क्यों बैठे हैं? आज चुप्पी क्यों साधे हुए? आपको बयान देना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता देना चाहिए था। ये जो जांच हो रही है या इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ तो बोलना चाहिए था ना। कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्परता से इसके लिए आवाज उठा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हम सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। जी मैम। शिवाजी सर, बहुत कम शब्दों में आपसे मैं निष्कर्ष चाहूंगी। राम, ये दो वर्ड्स का में इसको समाहित नहीं किया जा सकता सर। पूरा ब्रह्मांड खुद इसमें समाहित है और भाजपा की जो है पूरी की पूरी राजनीति इसी राम शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। अब जब घोटाले में राम मंदिर के दान को लेकर इनका नाम सामने आया है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, आने वाली जो भाजपा की राजनीति है सर उसको? जी सर, जल्दी में बताएं जरा। जी बहुत जल्दी। देखिए, राम का अर्थ जो है, अगर वाल्मीकि रामायण में पढ़े, राम का अर्थ है ईश्वर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो राम ईश्वर है और हमें ईश्वर पे अगर आस्था है तो जो कुछ भी हुआ है उस पर समरी एक्शन होने की जरूरत है और समरी एक्शन होना चाहिए और कह देना चाहिए। और दूसरी एक चीज और है, मैं समझता हूं भारत के संविधान के हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल जो है धर्म के नाम लेकर राजनीति नहीं कर सकता। वो व्यवस्था भी इसीलिए बनाई गई है कि धर्म और राजनीति का जो एक फर्क है वो बना रहे और दोनों की जो पवित्रता है वो बनी रहे। बिल्कुल, धर्म में घालमेल ना हो, इसलिए व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल कोई भी हो, वो धर्म के नाम पर अगर राजनीति करता है, कितने सारे क्या क्या चीजें हो रही है हम देख रहे हैं और इससे ज्यादा भी बहुत कुछ हो रही होगी। इन सारी चीजों पर अगर हमें रोक लगानी है और शुचिता को लानी है तो सबसे पहली जरूरत है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए। जो भी धर्म की राजनीति करता है उनसे जनता को नाता नहीं रखना चाहिए। ये अपील राम जन्मभूमि से ही आना चाहिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से आना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, राम जी हैं वो देख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए ना, क्या करेंगे आप। और उनके खिलाफ अगर आपको करना है तो करिए ना। किस तरह से हुआ आपने,
सीसीटीवी होते हुए भी, और हटा के क्या क्या नहीं किया गया उसको। 10 की गड्डी को 13 की गड्डी की गई, क्या क्या नहीं किया गया। यानी 13 की गड्डी, 3 गड्डी का मतलब हुआ 1.5 लाख रुपए हर 10 गड्डी पे गड़बड़ियां हुई। आज को पूरा गिनना पड़ेगा कितनी गड्डी आई और कितनी गड़बड़ियां हुई है, उसी हिसाब से निकल आएगा आज तक। ये सिर्फ बहुत जो है 200 करोड़ की बात है, 200 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकती है। पर सवाल ये नहीं है पहले 200 करोड़ से नहीं है, पर जनता की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो नहीं होना चाहिए। राम जी के नाम पे जो भी करिए अच्छा काम करिए। जी बिल्कुल। तो आज के ये जो पूरा का पूरा विवाद और इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इतिहास खुद को दोहराता है और कभी-कभी हमें हमारी गलतियों का आईना भी दिखाता है। आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण से सरकार को दूर रखा था तो कई लोगों ने उसे एक अलग चश्मे से देखा था। लेकिन आज अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे 200 करोड़ के वित्तीय हेरफेर के आरोप और गायब होते सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति का अत्यधिक घालमेल आखिरकार नुकसान किसका करता है? नुकसान होता है उस आम भक्त की आस्था का जो अपनी जेब काटकर भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व सौंप देता है। सरकार ने एसआईटी तो बना दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये जांच केवल कुछ चेहरों को बचाकर मामले को रफा दफा कर देगी या फिर ये विवाद भारत के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां भगवान के घर के पैसों के हिसाब किताब के लिए भी एक कड़ा, पारदर्शी और स्वतंत्र कानून बनेगा। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सनातनी परंपरा और आस्था की शुचिता बनी रहनी चाहिए। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।